बहुत बुरी लाइफ हो गई है यार। ना डेली सोने नहीं देती है, शांति से जीने नहीं दे रही है। मैं करना चाहती हूँ, मैं आपके सपने पूरा करना चाहती हूँ, वो देखना चाहती हूँ कि जब आप प्राउड फील कर लो। मतलब एक मिनट। हेलो एवरीवन, आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत लो फील हो रहा है और मैं किसी को बता नहीं सकती। मेरी मम्मा को मैं बताती थी और लेकिन वो एक एग्ज़ाम ने सब कुछ ख़राब कर दिया। मतलब सॉरी। अब मम्मी से बात होती है फ़ोन पे, वो फ़ोन लगाएंगी, मुझसे पूछेंगी कैसी हो, खाना खाया, और कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा निकल जाता है कि वो नीट एग्ज़ाम की ही बात हो जाती है हमारी, और फिर हमारा सारा मूड ख़राब हो जाता है। ना मैं उनसे अच्छे से बात कर पा रही हूँ, ना वो मुझसे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। सारा उस एग्ज़ाम ने ख़त्म कर दिया यार, सारे रिलेशन सब कुछ बेकार बना दिया। मतलब ऊपर से अगर तुमने नीट दिया है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था कि तुम नीट निकाल सकते हो, बट कुछ भी रीज़न की वजह से तुम नहीं निकाल पाए, और पेरेंट्स को तुमसे एक्सपेक्टेशंस थी और तुम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, तो उससे बड़ा रिग्रेट ना उस इंसान के अंदर कोई नहीं रह जाता। जो बच्चा है उसको पता है कि उसने गलती करी है और वो चीज़ बार बार याद दिलाई जाती हैं उनको। मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस हमारी वजह से ही थी। हमने अपनी लाइफ में कुछ किया होगा तभी तो उनको हमसे एक्सपेक्टेशंस थी, और अभी भी हैं। बट अब ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो ब्रेक हो रहा है, वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस या फिर कोई भी उनका जो ट्रस्ट था हमारे ऊपर से, ट्रस्ट जो है वो जा रहा है। और इतना बुरा लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि भगवान जी प्लीज़ कुछ तो कर दो। मैं कैसे बताऊँ यार कि मतलब एक जल्दी से ऐसा दिन लेकर आ जाऊँ मैं अपनी लाइफ में कि अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा दूँ, उनको वापस वो जो पहले वाली रिया थी उनको वापस मिल जाए, जो जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, जो बहुत मेहनत करती थी। बट यार वो कहीं खो गई है, वो आ नहीं पा रही है वापस। मैं जितना भी ट्राई कर रही हूँ, मैं पहले जैसे नहीं बन पा रही हूँ। उस एग्ज़ाम ने सब ख़त्म कर दिया, मेरा स्पार्क सब कुछ लेके चला गया, वो मेरा कॉन्फिडेंस सब ख़त्म हो गया है। और अभी कोई नया बच्चा, मतलब मेरे भाई बहन या कोई भी नीट एग्ज़ाम देने के लिए अब स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन या कुछ भी, तो मेरे पेरेंट्स को पता चलता है ना, तो उनको बुरा लगता है कि क्यों बुरा लगता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था। और रिलेटिव्स या कोई भी भूलने ही नहीं देता भाई कि सामने वाला इंसान ने नीट किया है और उसने तो डॉक्टर बनने का सोचा था, अब क्या कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बायोटेक कर रहा है। बस भाई मैंने मेहनत करी थी, मैंने एटलीस्ट ट्राई किया था। आई नो कि मैंने अपना पूरा फुल पोटेंशियल नहीं दे पाई, कुछ रीजंस थे उन वजह से मैं नहीं दे पाई अपना फुल पोटेंशियल। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे रिग्रेट ऑलरेडी है, और ऊपर से लोग उसको भूलने ही नहीं दे रहे हैं, और वो कभी भूल ही नहीं सकती। और ऊपर से ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अप्रैल मई का, ये नीट एस्पिरेंट की लाइफ का सबसे बुरा समय होता है, क्योंकि इस टाइम पे सबको, मतलब सबको ही वो रहता है कि पता नहीं कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। जो दे रहे हैं उनका ये रहता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बट उनका हुआ नहीं, तो उनके अंदर वो ट्रॉमा होता है कि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया था बट वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, या तो उनका पोटेंशियल था बट वो अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाए, या तो कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं यार। लोग बीमार हो जाते हैं, हमेशा एक्सक्यूज़ नहीं होता है। लोग एक्सक्यूज़ ही समझेंगे जब तक तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, बट हर टाइम एक्सक्यूज़ नहीं होता है यार। जो मेंटली मैं डिस्टर्ब हुई, वो तो मैं कोई फ़ोटो वगैरह रख नहीं सकती, उसकी कैसे फ़ोटो रखूँगी भाई। डार्क सर्कल वो सब किसी को कुछ नहीं दिखता यार, किसी को कुछ नहीं दिखता। मतलब अभी कॉल होगा या कुछ भी होगा तो मेरे पेरेंट्स कुछ भी मेरे कॉलेज का तो पूछते ही नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बिकॉज मैं उस कॉलेज में हूँ जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस कॉलेज को। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी इस कॉलेज में आना, मैं भी नहीं चाहती थी बायोटेक करना, बट मेरी किस्मत लेकर आई, मुझे करना पड़ रहा है। अब मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब मैं क्या करूँ यार, मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई, बट अब उस चीज़ को मैं कैसे, अब मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ को लेकर चलूँगी क्या? और शायद ये ज़िंदगी भर के लिए हो गया मेरे साथ, या फिर उन बच्चों के साथ जिन्होंने नीट दिया था बट वो क्रैक नहीं कर पाए, तो हमेशा के लिए ट्रॉमा है। मुझे पता है कि अगर मैं कहीं हॉस्पिटल के सामने से भी निकलती हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि यार मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। टॉप हॉस्पिटल तो छोड़ो, मेडिकल शॉप भी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैं पढ़ती, ये किसी को प्रिस्क्राइब करती, मैं किसी की जान बचाती। आई नो दैट पेन, मेरे साथ तो डेली हो रहा है। बट जब लोग भी हमें भूलने नहीं देते ना, तो बहुत बुरा लगता है यार। कोई सिचुएशन तुम्हारी नहीं समझेगा अंटिल यू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, कोई नहीं समझेगा। और सही में वो इंसान बहुत मजबूर होता है, अगर वो नहीं करना चाहता वो चीज़ और वो अब कर रहा है, मुझे करनी पड़ रही है। क्या बोलूँ यार, नहीं लग रहा अच्छा मुझे।
ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ के कहीं चली जाऊँ, सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ मैं यहाँ से कहीं दूर। पूरा नाम, आइडेंटिटी अपनी सब कुछ छोड़कर कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ कि वहाँ पे मैं खुश रहूँ, एटलीस्ट जी पाऊँ। बस अब मुझे कुछ नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा ही, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल देना है। अब मेरे साथ क्या हुआ है वो, बट मैं नीट की जगह में और कुछ चीज़ें करती हूँ ना तो मेरा वो अच्छा हो रहा है। मेरा कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह भी सही चल रहे हैं, मेरे वाइवा सही चल रहे हैं। नीट मेरी लाइफ से चला गया है, बट वो चाहकर भी नीट मेरी ज़िंदगी में अभी भी है, और वो चीज़ आई थिंक कभी नहीं जा सकती, और मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ के साथ रहना सीखना पड़ेगा। जो मैंने टॉन्ट अपने ड्रॉप ईयर्स में देखे थे या सुने थे, अब वो मुझे शायद अपनी पूरी लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा। और बुरा तो लगता है भाई कि जब घर वाले कंपेयर करने लगते हैं। एक टाइम पे लोग मुझे कंपेयर किया करते थे कि भाई रिया दीदी जैसे बनना है तुम्हें, रिया दीदी जैसे तुम्हें करना है। आई थिंक उन्हीं बच्चों की बद्दुआ मुझे लगी है आज। आई डोंट नो, मतलब इट इज़ फ़नी टू से, बट कभी कभी लगता है कि शायद उन बच्चों ने मुझे बद्दुआ दी थी कि भाई इस लड़की से हमें हमेशा कंपेयर किया जाता है कि इसके इतने नंबर आते उसका वैसा आता। तो आज मैं ख़त्म हूँ मेरा करियर, अभी पता नहीं मैं क्या करूँगी। बस बायोटेक एज अ डिग्री ले ली है मैंने, फर्स्ट ईयर था मेरा इस साल, वो भी मैंने निकाल दिया। बस सोचा था कि मैं फिर से नीट दूंगी, पार्शियल ड्रॉप लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। वो ट्रॉमा मुझसे नहीं, वो ट्रॉमा जो भी है वो नीट तो हमेशा करने का सोचती रही कि मैं नीट करूँगी, बट अब फाइनल नीट का टाइम आ गया है और मैं नहीं कर पाई। अब मेरे पेरेंट्स भी लाइक, क्या करोगी तुम लाइफ में, कुछ नहीं, तुम्हारी शादी करा देते हैं। आई नो हमारी फैमिली में कभी शादी होती भी नहीं है। वो मुझे शादी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे उस चीज़ से डर लगता है कि भाई शादी वगैरह इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो वो सोचते कि यार ये कुछ तो करे, एटलीस्ट शादी का बोल देते ताकि मुझे डर लग जाए और मैं पढ़ाई करने लगूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं आपके सपने पूरा करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, और मैं जल्दी वो दिन लाना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जिस दिन वो देखना चाहती हूँ कि जब आप प्राउड फील कर लो, और फिर उसके बाद में जो भी हो मेरे साथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी गाइस, मतलब एक मिनट, लाइन होती ना कि भाई कि सही में यार मीडियोकर मतलब लाइफ ही जी रहे हैं अभी हम। कहाँ टॉपर होते थे या कहाँ का सोचा था कि कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। हमेशा उम्मीद थी, तुमको खुद अपने आप से उम्मीद थी कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे हमेशा से, और आज तुम कहाँ पे हो। बहुत बुरा लगता है। वो चीज़ ना डेली सोने नहीं देती है, शांति से जीने नहीं दे रही है। ना कोई फैमिली फंक्शन, ना कुछ। 3 साल से मैंने ना कोई फैमिली फंक्शन देखा है, ना कोई बर्थडे पार्टीज़ या कुछ भी अपना। इस साल मैंने अपना बर्थडे थोड़ा-सा ठीक सेलिब्रेट किया था। मतलब वो चीज़ें जब सेलिब्रेट भी करते हैं ना, कुछ फंक्शन या मतलब बर्थडे भी मैंने अपना सेलिब्रेट किया, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रिया यू डोंट डिज़र्व दिस। तुम खुशियाँ डिज़र्व नहीं करती हो। तुमने क्या किया है अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा टाइम बन चुका है कि जब तुम्हारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी तुम्हें ये लगने लगे कि भाई तुमने क्या किया अपनी लाइफ में, तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत बुरी लाइफ हो गई है यार, और इस लाइफ को वापस से सही करना है। एंड मैं रॉन्ग स्टेप्स तो कभी नहीं लेने वाली हूँ। भगवान जी बस अपनी कृपा बनाए रखें, और बाकी बस इतना चाहती हूँ यार कि कोई गलत स्टेप ना ले। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें ताने टॉन्ट सब कुछ सुनना पड़ेगा जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस दिन सारे टॉन्ट और सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड बनना पड़ेगा। आई नो कोई नहीं होता, किसी का कोई नहीं होता, भगवान जी होते हैं, उनको पता रहती है हमारी रियलिटी। और पेरेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमारा दर्द समझते हैं, बट वो भी कभी कभी मैनिपुलेट हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं यार, सोसाइटी उनको भी तो, जो हमसे नहीं बोल रहे वो पेरेंट्स से बोलते हैं। अब पेरेंट्स भी कितना सुनेंगे, बट कोई बात नहीं। मतलब लाइफ में मैं सबसे ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स के लिए ही हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट पेरेंट्स मिले हैं। उन्होंने बहुत कंसिडर किया। मैंने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, 3 ड्रॉप लिया, और मैं नहीं कर पाई। मैं कुछ रीज़न्स हैं, मैं बाद में अगर अपनी स्टोरी बताऊँगी यूट्यूब पे, तो मैं आपको बताऊँगी प्रॉपर कि क्या रीज़न्स थे जिस वजह से मेरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हुए और मेरा नीट क्रैक नहीं हो पाया। तो उन्होंने सारे रीज़न्स कंसिडर किए, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था उस टाइम पे पेन में स्ट्रगल करते हुए। तो इस वजह से उनको भी बुरा लगता है कि वो, मतलब उन्होंने मेरी लाइफ कहाँ सोची थी, मैंने अपने आप को कहाँ सोचा था, और आज मैं
एक मतलब आज मैं कहाँ हूँ, कहीं नहीं। आज मैं एक ऐसे कॉलेज में हूँ, कॉलेज अच्छा है, डिग्री अच्छी है, बट हमने ऐसा नीट एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि वो नीट के अलावा, डॉक्टर बनने के अलावा उनको सारी फील्ड फिर ऐसे लगने लगती है कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है उस एमबीबीएस डिग्री के आगे। बट इट्स ओके गाइस, बी हैप्पी and please do like, share and subscribe. Please, I am just starting my YouTube journey and I hope you will help me on this journey. And Jai Shri Mahakal.